हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शिक्षा साथियारा। साथियों, हम लोगों ने पिछले वीडियो में 13 और 14 तारीख के जो 6 शिफ्ट हुए थे उनका हम लोग आंसर की एनालिसिस कर चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग 18 तारीख और 19 तारीख के जो 6 शिफ्ट हुए हैं उनका एनालिसिस या आंसर की जाने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं बिना किसी देर किए हुए। देखिए, पहला क्वेश्चन है 18 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट का। भारत और विदेशों में एक बृहद पाठक आधार वाले अर्थशास्त्रीय और प्रसिद्ध साहित्यिक व्यक्तित्व प्रोफेसर अरुणोदय शाह, जिन्हें 2025 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो मैं आपको बता दूं कि ये जो है त्रिपुरा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एजेंसी ने 2025 में मेडिकल इनोवेशंस पेटेंट मित्र लॉन्च किया? तो आपका आंसर हो जाएगा ICMR, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेप कट और पेस्ट विधि का उपयोग करके किसी फाइल या फोल्डर को स्थानांतरित करके सही वर्णन करता है? इसका आंसर सी हो जाएगा। फाइल सेलेक्ट करें, उसके बाद एडिट पर जाएं और उसके बाद कट करें या Ctrl+X दबाएं, उसके बाद नई लोकेशन पर जाएं, उसके बाद एडिट पर जाएं और फिर पेस्ट करें या Ctrl+V दबाएं। तो ये इसका जो होता है विधि होता है, प्रक्रिया होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम का एनालिसिस उसके पेपर का एनालिसिस इस चैनल के माध्यम से किया जाता है, तो आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं उसके लिए। 4 नंबर क्वेश्चन है, 1925 में प्रकाशित क्वांटम यांत्रिकी सिद्धांत से जुड़े होने के लिए किनको सबसे ज़्यादा जाना जाता है? तो वर्नन हाइजेनबर्ग को सबसे ज़्यादा जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, फराजी आंदोलन के कर मुक्त अभियान का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो इसका आंसर नील उत्पादन और जमींदारी। अगला क्वेश्चन है, मई 2025 में किस संगठन ने उच्च दाब वाले समुद्री जल विलयनीकरण के लिए एक स्वदेशी नैनोपोरस मल्टीलेयर्ड पॉलीमेरिक झिल्ली को सफलतापूर्वक तैयार किया? इसका आंसर हो जाएगा रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, जिसे हम DRDO भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 7 नंबर, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय विश्वविद्यालय पर कठोर नियंत्रण करने के लिए भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम लागू किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा 1904। भारतीय कृषि में गैर बुआई मौसम के दौरान किस प्रकार की बेरोजगारी सर्वाधिक प्रचलित है? इसका आंसर मौसमी बेरोजगारी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना का आदेश देता है? इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 338। अगला क्वेश्चन है, पाल एवं प्रतिहार साम्राज्य में एक प्रांत के गवर्नर को क्या कहा जाता है? उसको उपरिका कहा जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, पेरिस में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ AI एक्शन समिट के तरह अध्यक्षता निम्नलिखित में से किस नेता ने की? इसका आंसर हो जाएगा इमैनुअल मैक्रोन ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, केंद्र और राज्यों के बीच कर राजस्व के वितरण की अनुशंसा कौन सा निकाय करता है? इसका आंसर हो जाएगा वित्त आयोग। 13वां क्वेश्चन है दोस्तों, ग्रामीण आजीविका और घरेलू प्रबंधन में महिलाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पंचायती राज संस्था में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों का न्यूनतम प्रतिशत कितना है? तो इसका आंसर होगा 33% दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, यानी 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मई 2025 में T20 में 9000 रन बनाकर निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने इतिहास रच दिया है? तो विराट कोहली हैं। इसके अलावा क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी परिकल्पना या सिद्धांत गैस और धूल के घूर्णी बादल से और सौर मंडल के निर्माण व्याख्या करती है या करता है? इसका आंसर हो जाएगा निहारिका परिकल्पना। अगला क्वेश्चन है, 30 मई 2025 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय में कितने नए न्यायाधीशों को शपथ दिलाई गई है? ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा 3।
अगला क्वेश्चन है, भारत में वन्य जीव अभ्यारण्य मुख्यतः डैश के लिए स्थापित किए गए हैं, यानी जो वन्य जीव अभ्यारण्य है भारत में किसके लिए स्थापित किए गए हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा वन्य राजस्व उत्पन्न करने के लिए। अगला है 2025 में वास्तविक नियंत्रण रेखा जिसे हम LAC कहते हैं के पास सैन्य गतिविधियां में वृद्धि के कारण दो देशों के बीच निम्नलिखित में से कौन सा विवाद बढ़ गया, तो आपका आंसर हो जाएगा सियाचिन पर भारत पाकिस्तान विवाद, इनके बीच का जो है विवाद बढ़ गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालयों को कानूनी और मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी करने का अधिकार देता है, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 226। अगला क्वेश्चन है, रेलवे की तुलना में सड़क परिवहन का मुख्य लाभ क्या है, तो इसका लाभ यही है कि डोर टू डोर सर्विस। ठीक है, ये 20 का सही आंसर हो जाएगा। 2025 में परमाणु हथियार निषेध संधि के सदस्य देशों की तीसरी बैठक कहाँ आयोजित की गई थी, इसका आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क सिटी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 21 मई 2025 तक की स्थिति के अनुसार भारत ने उपग्रह संचार में कौन सी महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है, इसका आंसर हो जाएगा उपग्रह आधारित संचार सेवाओं का सबसे तेज वैश्विक रोल आउट आरंभ किया। ठीक है, इसका ए आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निजी क्षेत्र में बैंक स्थापित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से सैद्धांतिक अनुमोदन प्राप्त करने वाला भारत की पहली वित्तीय संस्था निम्नलिखित में से कौन सी थी, इसका आंसर हो जाएगा HDFC लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विटामिन पर विचार करें। ऑप्शन दिया गया है विटामिन ए, विटामिन B6, विटामिन C, विटामिन D। तो इस पर क्या करना है, इस पर विचार करना है। अब कह रहा है कि इनमें से कौन से विटामिन वसा में विलय होता है। सवाल हमारा ये है कि इनमें से कौन सा विटामिन वसा में विलय होता है। तो देखिए केवल 1 और 4 जो है यानी विटामिन ए और विटामिन डी जो है विलय में वसा में विलय होता है यानी घुल जाता है। निम्नलिखित में से किसे आधुनिक हिंदी साहित्य और रंगमंच का जनक माना जाता है, इसका आंसर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र को। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरी रोजगार का कानूनी आश्वासन प्रदान करता है। मनरेगा के अंतर्गत ग्रामीण परिवार प्रति वर्ष कितने दिन की गारंटीकृत मजदूरी रोजगार का हकदार है, तो इसका आंसर हो जाएगा 100 दिनों के लिए। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 17 दिसंबर 2024 को लोकसभा में पेश किया गया संविधान 129वां संशोधन विधेयक है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। निर्वाचन आयोग को एक समय में लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के लिए चुनाव कराने का अधिकार प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर, जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के अंतर्गत कौन सा मिशन विशेष रूप से भारत में सौर ऊर्जा के विकास को बढ़ावा देता है, इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय सौर मिशन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 29 नंबर, 2025 में रिपीट अगेन 2025 समाचार में गुइलेन-बेयर सिंड्रोम मुख्य रूप से मानव शरीर तंत्र के किस हिस्से को प्रभावित करता है, तो ये जो है दोस्तों परिसरीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। इसके अलावा अलग क्वेश्चन है, भारतीय सिविल सेवा और भारतीय पुलिस IP को किस वर्ष भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी IAS और भारतीय पुलिस सेवा द्वारा प्रतिस्थापित किया गया, जिन्हें बाद में अखिल भारतीय सेवाओं के रूप में मान्यता दी गई, तो 1947 में जो है प्रतिस्थापित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत श्रृंखला दक्कन पठार की पूर्वी परिसीमा का निर्माण करती है, इसका आंसर हो जाएगा पूर्वी घाटी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के अंतर्गत मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की संसद की शक्ति को बहाल किया गया था, इसका आंसर हो जाएगा 24वां संशोधन अधिनियम 1971। इसके अलावा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा मणिपुर राज्य की आधिकारिक भाषा है, तो देखिए मतई जो है ये मणिपुर राज्य की एक आधिकारिक भाषा है। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 2025 में लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार की विजेता सिमोना वाइल्ड्स
डैश खेल से संबंधित है, यानी किस खेल से संबंधित है? यह जिम्नास्टिक से खेल से संबंधित है। ऑपरेटिंग सिस्टम में डिवाइस ड्राइवर का क्या कार्य है? तो देखिए इसका कार्य है ओएस और हार्डवेयर के बीच संचार मैनेज करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। यहाँ देखिए 36 नंबर क्वेश्चन, मई 2025 में या मई 2025 तक की स्थिति के अनुसार भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? इसका आंसर भूषण आर गवई थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पालक जैसी सब्जियों में निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक मौजूद होता है जो इसे विशिष्ट हरा रंग प्रदान करता है? तो आप ऑप्शन भी देख सकते हैं, ल्यूटीन, जैथोफिल, एंथोसाइनिन, क्लोरोफिल। तो इसका आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल, यानी डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रारंभिक वैदिक काल में रचित 4 वेदों के मुख्य विषय वस्तु क्या है? आपके ऑप्शन है प्रार्थना और स्तोत्रगान, कृषि नियमावली, कानून और अनुष्ठान, डी ऑप्शन युद्ध और रणनीतियाँ। इसका आंसर है प्रार्थना और स्तोत्रगान। अगला क्वेश्चन है, भारत के विशाल मैदान में किस प्रकार की मृदा बड़े पैमाने पर पाई जाती है? जलोढ़ मृदा, लाल मृदा, लेटराइट मृदा, काली मृदा। इसका आंसर हो जाएगा जलोढ़ मृदा। अगला क्वेश्चन है एंड इस शिफ्ट का लास्ट क्वेश्चन है, मुंडा विद्रोह का नेतृत्व करने वाले महानायक का क्या नाम है? तो देखिए मुंडा को जो विद्रोह करने वाला महानायक था वो था बिरसा मुंडा। दोस्तों इस शिफ्ट का 40 नंबर जो जीके जीएस और करंट पूछे गए थे वो ख़त्म हो चुका है। अब आते हैं हम लोग 18 तारीख के सेकेंड शिफ्ट में। साथियों अब हम पहुंच चुके हैं 18 तारीख की सेकेंड शिफ्ट में। आप लोग यहाँ टाइमिंग देख सकते हैं 12:45 से 2:15 PM दिया गया है। तो चलिए हम इसके शिफ्ट के और शिफ्ट में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे वो देख लेते हैं। क्वेश्चन है पहला, स्कूली शिक्षा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक 2.0 निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय जारी करता है? इसका आंसर हो जाएगा शिक्षा मंत्रालय। 2 नंबर क्वेश्चन है, 2025 में न्यूयॉर्क के लिंकन सेंटर में किस भारतीय जन हितैषी ने एक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजन किया? इसका आंसर हो जाएगा नीता अंबानी ने। अगला क्वेश्चन है, भारत की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार 2011 में भारत का संगम जनसंख्या घनत्व कितना था? तो इसका आंसर हो जाएगा 382 प्रति व्यक्ति किलोमीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को हम फिर से रिपीट करते हैं। भारत की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार 2011 में भारत का समग्र जनसंख्या घनत्व कितना था? तो 382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, यानी 1 किलोमीटर में 382 व्यक्ति रहा करते थे 2011 के जनसंख्या के अनुसार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया के दर को मंद करने वाले पदार्थ को किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा संदमक। अगला क्वेश्चन है, अकबरनामा के निम्नलिखित में से किस खंड में अबुल फजल ने अकबर के प्रशासन, घराने, सेना, राजस्व और उसके साम्राज्य के भूगोल पर चर्चा की है? इसका आंसर हो जाएगा केवल 3रे खंड में। आर्थिक विकास एक प्रमुख संकेतक क्या है जिसने 1991 के बाद भारत में सतत सुधार दर्शाया है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों विदेशी मुद्रा भंडार। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48A के अंतर्गत वर्णित है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों पर्यावरण संरक्षण और सुधार। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग बिना किसी देर किए हुए। स्वतंत्रता से पहले भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का प्रभुत्व था? देखिए स्वतंत्रता से पहले सबसे ज़्यादा जो प्रभुत्व था वो कृषि था, और स्वतंत्रता के बाद जो सबसे ज़्यादा प्रभुत्व खत्म हुआ है तो कृषि का ही हुआ है। ठीक है, वक्फ संशोधन विधेयक 2025 ने वक्फ संपत्ति के विनियमन और प्रबंधन से संबंधित मुद्दों और चुनौतियों का समाधान करने के लिए किस अधिनियम में संशोधन किया गया था?
इसका आंसर है वक्फ अधिनियम 1995। निम्नलिखित में से कौन सा कानून आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को शिक्षा और रोजगार आरक्षण प्रदान करता है? इसका आंसर हो जाएगा 103वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए कौन सी रुधिर वाहिकाएं मनुष्य में ऑक्सीजन युक्त रुधिर को हृदय से शरीर के सभी भागों तक ले जाती है? तो देखिए धमनी जो है शरीर के सभी भागों तक रुधिर को ले जाती है। इसके अलावा क्वेश्चन है 1947 से 1991 की अवधि के दौरान किस क्षेत्र में सबसे धीमी विधि देखी गई है? तो मैंने कहा था अभी भी कि किसी क्षेत्र में जो सबसे धीमी गति देखी गई है। और सबसे ज़्यादा इसका इम्पैक्ट कब था? इसका इम्पैक्ट था देश जब आज़ाद नहीं था तब, ठीक है, 1947 से पहले। अगला क्वेश्चन है किसी फाइल को शीघ्रता से सेव करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी के संयोजन का उपयोग किया जाता है? तो Ctrl+S से इसका जो है सेव किया जाता है, संयोजन किया जाता है। इसका आंसर ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है IIT बॉम्बे और टाटा मेमोरियल सेंटर द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किस अत्याधुनिक कैंसर उपचार को दिसंबर 2024 में चरण 1 परीक्षणों के लिए DCGI मंजूरी प्राप्त हुई है? इसका आंसर हो जाएगा CAR T सेल थेरेपी, सी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका प्रकाशिक घनत्व उच्च परंतु द्रव्यमान घनत्व कम हो सकता है? तो देखिए तारपीन का जो है घनत्व उच्च परंतु द्रव्यमान घनत्व कम हो सकता है। इसके अलावा क्वेश्चन है वर्ष 2025 में विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान क्या था जो पिछले वर्ष की तुलना में सुधार दर्शाता है? इसका आंसर हो जाएगा 101वां सुधार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 17 नंबर क्वेश्चन को देखिए 2025 में पद्मश्री मरणोपरांत मेंशन किया है, मरणोपरांत प्राप्तकर्ता मिरियाला अपराव बुरकथा के क्षेत्र में एक अग्रणी व्यक्ति किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में यह प्रावधान था कि कलकत्ता में एक मुख्य न्यायाधीश और डैश के साथ एक सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किया जाएगा। तो किसके साथ स्थापित किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 3 अतिरिक्त न्यायाधीशों के साथ और जो है ये भारतीय राज्य जो है न्यायाधीश स्थापित किया जाएगा। ठीक है, 3 अतिरिक्त न्यायाधीशों इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भूमध्य सागरीय क्षेत्र किस प्रकार के वनस्पति के लिए स्वादिक जाना जाता है? तो गुल्म और सूखा रोधी वृक्ष के लिए स्वादिक जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों किस एयरलाइन ने वर्ष 2025 में अपना डिजिटल इनोवेशन सेंटर लॉन्च किया? इसका आंसर है एयर इंडिया। किस संविधान संशोधन ने भारत में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया था? इसका आंसर हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी आबादी का प्रतिशत कितना था? तो 31.2% हो जाएगा। ठीक है, 31.2%। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है UN महासागर सम्मेलन 2025 किस शहर में आयोजित किया जाना निर्धारित है? तो ये नीस और फ्रांस इसका सही आंसर हो जाएगा। किस तटीय मैदान को हेक्साडेल्टिक क्षेत्र या 6 नदियों का उपहार कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ओडिशा का तटीय मैदान। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश अत्याचार के विरुद्ध विद्रोहियों द्वारा निम्नलिखित में से किसे विद्रोह का नेता घोषित किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा बहादुर शाह जफर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्वतंत्रता के समय भारत की विदेश व्यापार संरचना का सही वर्णन करता है? तो वो कच्चे माल का निर्यात और निर्मित माल का आयात है। इसके अलावा क्वेश्चन है दोस्तों 28 मार्च से 2 अप्रैल 2025 तक बंगाल की खाड़ी और चेन्नई में भारत और रूस के बीच आयोजित द्विपक्षीय नौसैनिक के अभ्यास का नाम क्या था? उसका नाम था इंद्र। अगला क्वेश्चन है श्री अरबिंदो निम्नलिखित में से किस वर्ष बड़ौदा में अपने पद से इस्तीफा देकर कलकत्ता चले गए और वहां शीघ्र ही वे राष्ट्रवादी आंदोलन के प्रमुख नेता बन गए? कब? तो ये हुआ था 19
6। इसका आंसर ये हो जाएगा दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा द्रविड़ मंदिर के एक सामान्य विशेषता है? इसका आंसर गोपुरम हो जाएगा। भारत कह रहा है पोक को छोड़कर में निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में उच्चता बिंदु है? तो इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। नहीं, ये गलत है। इसका आंसर हो जाएगा सिक्किम। ठीक है, इसका आंसर सिक्किम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग। अब देखिए 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा भारतीय संगठन भारतीय कला और विरासत को प्रदर्शित के लिए सितंबर 2025 में न्यूयॉर्क के लिंकन सेंटर में 3 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है? इसका आंसर हो जाएगा नीता मुकेश अंबानी संस्कृति केंद्र। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर, सुनामी का सबसे सामान्य कारण क्या है? तो अधो समुद्री भूकंप। इसका आंसर हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है ट्यूरियम इटली में आयोजित 2025 में ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेलों में भारत द्वारा जीते गए पदक की कुल संख्या कितनी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 33। भारत ने पहली बार मतदान प्रक्रिया के माध्यम से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की अध्यक्षता जीतकर एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्था, जिसे हम IIAS भी कहते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 2019 में निरस्त होने से पहले जम्मू और कश्मीर के विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 की प्रमुख विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो देखिए इसकी विशेषता था संसद जम्मू और कश्मीर के लिए संघ सूची के मामलों पर कानूनी बनाने के लिए राज्य सरकार की सहमति की आवश्यकता होती है। यही इसका सही आंसर हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? ये आप सबको मालूम होना चाहिए। 6 वर्ष से 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक। भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कोड़िकोड ने हल्के रंग की हल्दी की एक किस्म विकसित की है, जिसका नाम क्या है? इसका नाम था IISR। ठीक है, IISR सूर्या। इसका आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन का निम्नलिखित में से कौन सा स्टेप फाइल मेनू का उपयोग करके किसी फाइल या फोल्डर का नाम बदलने का सही वर्णन करता है? तो देखिए फाइल, इसका आंसर ए हो जाएगा। आप लोग देख लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फर चित्रकला की लोकप्रिय लोक कला पारंपरिक रूप से निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से संबंध है? इसका आंसर राजस्थान हो जाएगा। निम्नलिखित में किसने 13वीं शताब्दी में मृगपाशी शास्त्र का संकलन किया, जिसमें शिकार के पशुओं और पक्षियों का विवरण दिया गया था? इसका आंसर हो जाएगा हंसदेव। ठीक है, अब यहाँ से रीजनिंग स्टार्ट होता है, जो कि हम नहीं करने वाले हैं। तो अब आते हैं हम लोग 18 तारीख के थर्ड शिफ्ट में। साथियों, अब हम पहुँच चुके हैं 18 तारीख के थर्ड शिफ्ट में। आप लोग यहाँ टाइमिंग देख सकते हैं 4:30 से लेकर 6 PM तक। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों की, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है दोस्तों PDF को बनाने में और मंगाने में। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग लाइक तो कर ही सकते हैं, शेयर कर ही सकते हैं। अगर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी निकाय भारत में राष्ट्रीय स्तर पर आपदा प्रतिक्रिया और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है? इसका आंसर हो जाएगा NDMM। निम्नलिखित में से किस नहर के खुलने से भारत के विदेशी व्यापार पर ब्रिटिश नियंत्रण बढ़ गया? इसका आंसर हो जाएगा स्वेज नहर। 1988 में चेस से भारत का प्रथम ग्रैंड मास्टर निम्नलिखित में से कौन सा बना? इसका आंसर हो जाएगा दिव्येंदु बरुआ। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 4 नंबर क्वेश्चन है उस सुपर एक्सप्रेसवे का क्या नाम है जो नई दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता महानगरों को जोड़ता है? तो देखिए स्वर्णिम चतुर्भुज जो है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई जैसे कोलकाता महानगरों को ये जोड़ता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस ग्रंथ को सबसे प्राचीन तमिल व्याकरण कृति माना जाता है? तो देखिए तुल्कापियम को जो है सबसे तमिल व्याकरण प्राचीन ग्रंथ माना जाता है।
अगला क्वेश्चन है हाइड्रोकार्बन अन्वेषण या लाइसेंसी नीति के अंतर्गत मई 2025 में प्रस्तावित तथा मछुआरों द्वारा विरोध किए जा रहे हैं हाइड्रोकार्बन अन्वेषण परियोजना का स्थल वेट्स बैंक कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा हिंद महासागर दक्षिण तट के लगभग 80 किलोमीटर दूर एक पनडुब्बी पठार पर। आगे देखते हैं, भारत ने 2025 में 1700 करोड़ की लागत से 3500 किलोमीटर को कवर करते हुए देश भर में कौन सी रेलवे सुरक्षा प्रणाली लागू करने शुरू किया है? इसका आंसर है कवच स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली। कवच स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली। अगला क्वेश्चन है संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विषय दिल्ली विधानसभा के नियंत्रण में नहीं आता है? देखिए सार्वजनिक व्यवस्था जो है दिल्ली विधानसभा के नियंत्रण में नहीं आता है। इसके अलावा क्वेश्चन है आरटीआई अधिनियम के तहत किसी सार्वजनिक प्राधिकरण से सूचना प्राप्त करने की सीमा क्या है? इसका समय सीमा रहता है 30 दिन। ठीक है। कौन सी भौगोलिक संरचना मुख्यतः भारतीय मरुस्थल की पूर्वी सीमा को नियंत्रित करती है? इसका आंसर अरावली पहाड़ियाँ हो जाएगी। कौन सा ऑस्ट्रेलियाई पठार पिघले हुए लावा के जमने से निर्मित हुआ है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा किम्बरली पठार। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। आनुवंशिकता और विविधता के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है आनुवंशिकी, जेनेटिक्स। ठीक है। बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में निम्नलिखित में से कौन सा संकेतक शामिल नहीं है? तो प्रति व्यक्ति मासिक व्यय ये शामिल नहीं है। 1947-1991 के दौरान रोजगार पैटर्न में सीमित विविधता देखी गई है। इस अवधि के दौरान किस क्षेत्र ने भारत के कार्य बल के सबसे बड़े हिस्सों को रोजगार प्रदान किया है? इसका आंसर है कृषि। 2025 में की गई घोषणा के अनुसार इसरो ने नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल के लिए किस प्रकार का इंजन डिजाइन कर रहा है? तो ये कर रहा है दोस्तों LOX मैथेन इंजन। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का वर्ष 2025 दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय मंच कहाँ आयोजित किया गया? इसका आंसर हो जाएगा बैंकॉक, थाईलैंड। निम्नलिखित में कौन सी पर्वतमाला कश्मीर घाटी को विशेष हिमालय क्षेत्र से पृथक करती है? इसका आंसर हो जाएगा पीर पंजाल। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा पीर पंजाल। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2025 में कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसका आंसर है 139। मई 2025 में निम्नलिखित में से कौन सा इसरो मिशन PSLV-C61 रॉकेट में तीसरे चरण की विसंगति के कारण अपने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह को तैनात करने में विफल रहा? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों EOS 09। आगे बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जनवरी 2025 में आयोजित 19वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन की मेजबानी निम्नलिखित में से किस शहर ने की? इसका आंसर भुवनेश्वर हो जाएगा दोस्तों। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान लॉर्ड बेटिंग ने 1829 में किस हानिकारक सामाजिक प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया था? इसका आंसर सती प्रथा हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शहरी परिवहन अवसंरचना का भाग नहीं है? इसका आंसर सिंचाई नहर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग। 23 नंबर क्वेश्चन है कंप्यूटर और लैपटॉप में प्रयुक्त गलत ऑपरेटर सिस्टम का चयन करें? तो इस चयन है एंड्रॉयड। मौद्रिक नीति समिति की स्थापना मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण को औपचारिक बनाने के लिए की गई थी। भारत में MPS में कितने सदस्य हैं? इसका आंसर हो जाएगा 6। मई 2025 में लॉन्च किए गए भारत के फोरकास्टिंग सिस्टम का स्थानिक रिजोल्यूशन कितना है? इसका आंसर हो जाएगा 6 किलोमीटर। रॉलेट सत्याग्रह के दौरान किस क्षेत्र में सबसे प्रबल हिंसा और मार्शल लॉ लागू किया? इसका आंसर हो जाएगा पंजाब। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है
कौन सी कंपनी हाइड्रोजन के परिवहन के लिए स्टील पाइप विकसित करने वाली भारत की पहली कंपनी बन गई? तो ये कंपनी है टाटा स्टील कंपनी। मई 2025 में विमोचित पुस्तक PMO प्राइम मिनिस्टर ऑफ थ्रू द ईयर्स को किसके द्वारा लिखा गया? ये लिखा गया हिमांशु रॉय के द्वारा। भारत के संविधान में सहकारी समिति के विधायी आवंटन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, यह राज्य सूची का विषय है। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जैन धर्म के श्वेतांबर सिद्धांत में कितने आगम शामिल है? तो आगम 45 शामिल है दोस्तों। रक्षा मंत्रालय द्वारा 500 इनवार एंड टैंक गाइडेंस मिसाइलों के लिए नियोजित ऑर्डर जिसका मूल्य 2000 से 3000 करोड़ है किस रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र को दिया जाएगा? तो ये दिया जाएगा भारत के इंडोनेमिक्स लिमिटेड को। 1962 का भारत चीन युद्ध मुख्यतः किस भौगोलिक क्षेत्र में लड़ा गया था? तो ये हिमाचल सीमा के अंतर्गत लड़ा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व लेथेनॉइड वर्ग के तत्व के रूप में वर्गीकृत है? तो सीरियम इसका आंसर हो जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम के संदर्भ में GUI का क्या अर्थ होता है? इसका आंसर हो जाएगा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 512 ईस्वी में वल्लभी यानी गुजरात में देवधरी क्षमाश्रमण की अध्यक्षता में निम्नलिखित में से कौन सी जैन संगति आयोजित की गई थी? इसका आंसर दूसरी हो जाएगा। 2025 में किस भारतीय विनियामक संस्था ने डिजिटल वित्त और ऑनलाइन धोखाधड़ी की रोकथाम के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए डिजिटल इंडिया वित्तीय साक्षरता मिशन शुरू किया है? इसका आंसर भारतीय रिजर्व बैंक हो जाएगा RBI। 37 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों फरवरी 2025 में कौन सा देश ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य बन गया है? इसका आंसर है इंडोनेशिया। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा भारत में वस्तु एवं सेवा कर लागू किया गया? इसका आंसर हो जाएगा 101 संशोधन 2016। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संविधान के संशोधन प्रक्रिया से संबंधित है? तो 368 इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल। अगला एंड लास्ट क्वेश्चन है उस सिद्धांत का क्या नाम है जो यह स्पष्ट करता है कि तरंगार्ग पर प्रत्येक बिंदु द्वितीय तरंगिकाओं के स्रोत के रूप में कार्य करता है जो सभी दिशाओं में फैलती है और एक नया तरंगाग्र बनाती है? इसका आंसर हाइगेंस के सिद्धांत हो जाएगा। ठीक है, ये हाइगेंस के सिद्धांत से मालूम चलता है। थर्ड शिफ्ट खत्म हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं 19 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट में दोस्तों। तो चलिए लेकर चलते हैं हम आपको। साथियों अब हम आ चुके हैं 19 तारीख के थर्ड शिफ्ट में। आप यहाँ टाइमिंग देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है प्लासी का युद्ध 1757 में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व वाली ब्रिटिश सेना का एक बंगाल का नवाब के बीच लड़ा गया था, यानी किस बंगाल के नवाब के बीच लड़ा गया था? इसका आंसर है सिराज-उद-दौला। अगला क्वेश्चन है साथियों फ्रांसीसी भौतिक वैज्ञानिक शादी कार्नो के किस वर्ष कार्नो इंजन बनाया जो एक आदर्श ऊष्मा इंजन के रूप में कार्य करने के लिए ऊष्मागतिकी सिद्धांत का उपयोग करता है? इसका आंसर हो जाएगा 1824। मई 2025 में किस भारतीय संस्थान ने वैकल्पिक प्रतिजैविक दवाओं के पहचान करके प्रतिसूक्ष्मजीवी प्रतिरोध का मुकाबला करने के उद्देश्य से एक AI उपकरण विकसित करने के लिए इनिया सैकले के साथ सहयोग किया? इसका आंसर हो जाएगा ठीक IIT दिल्ली। अगला क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन द्वारा भारत में मतदान की आयु 21 वर्ष से हटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? ये बहुत बार क्वेश्चन रिपीट कर दिया है दोस्तों। रेलवे के हर एग्ज़ाम में लगभग ये रिपीट क्वेश्चन कर देता है, या वनडे किसी भी कोई इससे कम लेवल का एग्ज़ाम होता है उसमें रिपीट करता है। इसका आंसर हो जाएगा 61वां संशोधन अधिनियम 1988। मई 2025 में भारत द्वारा नए लॉन्च किए गए उच्च रिजोल्यूशन पूर्णतः स्वदेशी मौसम पूर्वानुमान प्लेटफॉर्म का क्या नाम है? इसका आंसर हो जाएगा भारत
फोरकास्ट सिस्टम। इसके अलावा क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस भारतीय अंग्रेजी लेखक ने काल्पनिक शहर मालगुडी की रचना की थी? इसका आंसर हो जाएगा R.K. नारायण। चलिए हम लोग अब आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में भू राजस्व अभिलेखों में भूमि को कृषि योग्य बंजर भूमि कैसे परिभाषित किया गया है? जिसे परिभाषित किया है 5 वर्षों से अधिक समय से प्रति भूमि। भारत के दक्षिण पूर्व में निम्नलिखित में से कौन सा देश स्थित है? कह रहा है दक्षिण पूर्व में कौन सा देश स्थित है? तो श्रीलंका दक्षिण पूर्व में स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में पहली ब्रिटिश इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी? आप सबको मालूम हो चाहिए 1600 ईस्वी में। आगे की ओर हम बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है, इनमें से किस भौतिक राशि का द्रव्यमान और समय आयाम शून्य होता है? तो आयतन का जो है द्रव्यमान और समय आयाम शून्य होता है। अगला क्वेश्चन है, परियोजना 1135.6 के दूसरे जलपोत तपस्या के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर हो जाएगा D। इसे 22 मार्च 2025 को गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में लॉन्च किया गया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत गारंटी कृत है? इसका आंसर हो जाएगा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, ये याद रखिए कि इम्पोर्टेंट है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, पेरिस समझौता एक महत्वपूर्ण समझौता है जिसका उद्देश्य ग्लोबल वार्मिंग को सेल्सियस से नीचे रख देना है। मतलब किससे नीचे रख देना है, इसका क्या उद्देश्य था? इसका उद्देश्य था दोस्तों 2 डिग्री सेल्सियस से कम नीचे रख देना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कृषि में जल संरक्षण के लिए किस सिंचाई पद्धति को सर्वाधिक प्रभाव माना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ड्रिप। अगला क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में योजनाबद्ध नगर संरचना के साथ सबसे प्राचीन ज्ञात नगरीय सभ्यता का पुरातात्विक साक्ष्य कौन सा स्थल प्रदान करता है? इसका आंसर हड़प्पा हो जाएगा। धन निष्कासन का सिद्धांत औपनिवेशिक आर्थिक नीतियों की एक प्रमुख आलोचक थी। 19वीं शताब्दी के अंत के धन निष्कासन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? वो थे महात्मा गांधी। नहीं, ये थे दादा भाई नौरोजी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख यामोत्तर की सही देशांतर विस्तार है? इसका आंसर हो जाएगा 0 डिग्री। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख यामोत्तर का सही देशांतरीय विस्तार है? इसका आंसर है 0 डिग्री। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 0 डिग्री। मानव विकास में जीवन में स्वतंत्रता, सुरक्षा और सम्मान में शामिल है। प्रथम मानव विकास रिपोर्ट किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? ये प्रकाशित हुआ था 1990 में। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय ने अधिकरण अध्यादेश 2021 के कुछ प्रावधानों को रद्द कर दिया गया। न्याय ने किस प्रावधान को अमान्य घोषित किया था? इसका आंसर हो जाएगा अधिकरण के सदस्यों के लिए 4 वर्ष की निश्चित कार्यकाल सीमा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन है दोस्तों, आरटीआई अधिनियम के तहत आरटीआई से 2 क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक है, आरटीआई से जितने भी क्वेश्चन रिलेट करके आ रहे हैं उस सबको आपको ध्यान देना है। आरटीआई अधिनियम के तहत कौन सा प्राधिकरण अपीलीय निकाय है? तो एक केंद्रीय सूचना आयोग, इसलिए इसका बी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी स्थापत्य शैली मुख्य रूप से मुंबई स्थित गेटवे ऑफ इंडिया से संबंधित है? तो वह इंडो सार्वजनिक। अगला क्वेश्चन है, रुषिकोंडा बीच जिसे 2023 में ब्लू फ्लैग बीच प्रमाणन प्राप्त हुआ है किस भारतीय राज्य में स्थित है? यह आंध्र प्रदेश में दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, ज्ञान अर्थव्यवस्था में मानव विकास के लिए डिजिटल साक्षरता अब आवश्यक है। भारत में ग्रामीण नागरिकों के बीच डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया? उस कार्य का नाम है PMGDSHA। ठीक है, ये इसका काम है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, DRDO द्वारा विकसित कौन सी मिसाइल भारत की पहली स्वदेशी एयर लॉन्च एंटी-शिप मिसाइल है? ठीक है, तो ये है NASAMSR। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
88वें संविधान संशोधन अधिनियम 2023 का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? उसका उद्देश्य था सेवा का प्रावधान, सेवा कर का प्रावधान। कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट आपको एक साथ कई विशिष्ट फाइल फोल्डर को चयन करने की अनुमति देता है? तो है Ctrl+क्लिक। अगला क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित कर दिया गया था? तो 91 संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जो 2003 में था, इसने क्या किया था? मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित कर दिया था। अगला क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट विरोध करने के लिए 24 फरवरी 1919 को गांधी जी ने किस निकाय का संगठन किया था? तो किए थे सत्याग्रह सभा का। इसके अलावा क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन है, किस घटना को गांधी जी के राजनीतिक जीवन में निर्णायक मोड़ माना जाता है, जिसने उन्हें एक उदारवादी से एक जन नेता में बदल दिया? तो था चंपारण सत्याग्रह, जो कि 1917 में हुआ था। ठीक है। इंडियन ओपन एथलेटिक्स 2025 में किस भारतीय धावक ने 100 मीटर और 200 मीटर दोनों में खिताब जीते हैं? वो थे श्रावण नंदा। बेवरेज उद्योगों में शीतल पेय और सोडा जल की बोतलों को उच्च दाब पर क्यों सील किया जाता है? क्यों सील किया जाता है दोस्तों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की विलेयता बढ़ाने के लिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों। 32 नंबर क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस ऐतिहासिक मामलों में अनुच्छेद 2001 के अंतर्गत अंतरिक्ष राज्य विधेयकों को राष्ट्रपति द्वारा स्थगित कर देने के लिए 3 महीनों के समय सीमा निर्धारित की थी? इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु राज्य बनाम तमिलनाडु के राज्यपाल 2023 में। इसके अलावा क्वेश्चन आया था, 2025 में लॉन्च की गई DX एज पहल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य था MSME को डिजिटल उपकरण और ज्ञान से सशक्त बनाना। इसके अलावा क्वेश्चन आया था, आप विंडोज में नया फोल्डर कैसे बना सकते हैं? तो आप बना सकते हैं, राइट पर क्लिक कर सकते हैं, क्लिक करने के बाद कॉन्टेक्स्ट मेनू का उपयोग करके आप लोग बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, 29 अप्रैल 2025 को भारत में एथलीट पुनर्वास और प्रदर्शन ट्रैकिंग को बदलने के लिए राष्ट्रीय खेल विज्ञान अनुसंधान केंद्र में किस प्रमुख सुविधा का उद्घाटन किया गया? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों रिटर्न टू प्ले फैसिलिटी। ये क्वेश्चन रिपीट कर दिया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने मार्च 2025 में किस विषय के अंतर्गत अखिल भारतीय वॉकथॉन का आयोजन किया? इसका आंसर हो जाएगा सुरक्षित विश्व के लिए भूविज्ञान। अब देखिए दोस्तों, इतना ही क्वेश्चन में 3-4 क्वेश्चन रिपीट कर दे रहा है, तो रेलवे के इतने सारे पोस्ट हैं, इतने सारे लेवल हैं, उसमें क्यों नहीं रिपीट कर सकता है? इसलिए क्वेश्चन का एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी होता है, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम का क्यों ना हो। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए पात्र है? इसका आंसर जिनकी आयु 15 से 35 वर्ष के बीच है। इसके अलावा क्वेश्चन है, दीपिका कुमारी ने 2025 में शंघाई विश्व कप में किस खेल में अपना 12वां व्यक्तिगत विश्व कप पदक जीता? इसका आंसर हो जाएगा तीरंदाजी में। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने आर्थिक अशांति के बीच गठबंधन सरकार के पतन के बाद संघीय चुनाव आयोजित किया? इसका आंसर हो जाएगा जर्मनी। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस भारतीय कलाकार ने भारत की विविधता से प्रेरित जलरंग कला का प्रदर्शन करके कांस्य 2025 में अपनी शुरुआत की? तो परेश मैती। ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों सेकेंड शिफ्ट में 19 तारीख के। अब हम पहुंच चुके हैं दोस्तों सेकेंड शिफ्ट में। 19 तारीख के सेकेंड शिफ्ट में हम लोग आ चुके हैं। आप लोग यहाँ टाइमिंग भी देख सकते हैं। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बिना देर किए हुए, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा दोस्तों, इसलिए मैं बहुत तेज़ पढ़ा रहा हूँ। ठीक है।
2025 में आईपीएल सीजन में 700 से अधिक रन बनाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने हैं? वो थे साई सुदर्शन। भारत में संवैधानिक विकास की दिशा में पहला कदम किस अधिनियम को माना जाता है? तो माना जाता है विनियमन, ठीक है, विनियमन अधिनियम 1773। क्वेश्चन है, शुष्क क्षेत्रों में भूमि निम्नीकरण को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति सबसे उपयुक्त है? इसका आंसर हो जाएगा रक्षक पट्टी रोपण। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मालदीव के माले में आयोजित 13वीं शासी परिषद की बैठक के दौरान भारत ने बांग्लादेश से किस संगठन को अध्यक्षता ग्रहण की है? तो ये की है बंगाल की खाड़ी अंतर सरकारी संगठन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से क्या भारत में जिला न्यायालयों का एक प्राथमिक कार्य है? तो ये कार्य है जिले के भीतर निचले न्यायालयों से अपील की सुनवाई करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। किस विश्वविद्यालय के अनुसंधानकर्ता ने अपनी, ठीक है, क्वेश्चन फिर से रिपीट करता हूं दोस्तों, किस विश्वविद्यालय के अनुसंधानकर्ता ने भारत के पहली जीन संशोधन भेड़ का उत्पादन किया? इसका आंसर हो जाएगा डी, शेर ए कश्मीर विश्वविद्यालय। नवंबर 2024 में दोहा कतर IBSF विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप में किस भारतीय बिलियर्ड्स खिलाड़ी ने 28वां विश्व बिलियर्ड्स खिताब जीता? तो ये था पंकज अडवाणी। राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा मई 2025 में प्रारंभ की गई यशोदा AI पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य था महिलाओं में AI साक्षर और डिजिटल जागरूकता बढ़ाना। आगे बढ़ते हैं हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी ने वन कानूनों के विरुद्ध 1922 के रंपा विद्रोह का नेतृत्व किया? इसका आंसर अल्लूरी सीताराम राजू। 1639 से 1640 में निर्मित भारत के चेन्नई में स्थित कौन सी संरचना ऐतिहासिक रूप से प्राथमिक अंग्रेजों रक्षा का चौकी के रूप में जानी जाती है? इसका आंसर हो जाएगा फोर्ट सेंट जॉर्ज। 11 नंबर क्वेश्चन है, शरीर में अतिरिक्त कार्बोहाइड्रेट का क्या होता है? तो क्या होता है दोस्तों? वे वसा में परिवर्तित होकर संहित हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, रॉलेट सत्याग्रह के आयोजन में महात्मा गांधी को डैश स्थित फिरंगी उलेमा समूह के अब्दुल बारी ने सहायता प्रदान की है? इसका आंसर लखनऊ हो जाएगा। नदी अपरदन के बाद बची हुई सपाट या मंद ढलान वाली सतह जिससे में प्रायः कुछ प्रतिरोधी अवशेष होते हैं उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है संप्राय भूमि। वक्फ अधिनियम 2025 द्वारा पेश किया गया एक प्रमुख सुधार क्या था? तो ये प्रमुख सुधार क्या था दोस्तों? तो वक्फ बोर्ड में मुस्लिम महिलाओं को समावेश। अगला क्वेश्चन है, 1991 के संकट के दौरान भारत की उदारीकरण नीति को समर्थन करने में किस संस्था ने प्रमुख भूमिका निभाई थी? वो संस्था का नाम क्या है पूछ रहा है दोस्तों। संस्था का नाम था अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसे हम IMF भी कहते हैं। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प ऑपरेटिंग सिस्टम के मुख्य कार्य का सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो वर्णन करता है कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संसाधन के मैनेज करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, इसरो ने 2025 में अपनी 100वें मिशन के लिए निम्नलिखित में से किससे लॉन्च व्हीकल का उपयोग किया है? तो GSLV F-15 का उपयोग किया है दोस्तों। बच्चों को शिक्षित करने के लिए माता पिता पर कर्तव्य लगाने के लिए 86वें संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पेश किया गया था? ये पेश किया गया था अनुच्छेद 51 के क्लॉज के में, ठीक है। 22 मार्च 2025 को वैश्विक स्तर पर मनाए जाने वाले विश्व जल दिवस का फोकस क्या था? इसका फोकस था दोस्तों ग्लेशियर संरक्षण। फरवरी 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने कितनी सीटें जीती है? कितनी सीटें जीती है दोस्तों, क्या आप कमेंट में बता सकते हैं? हाँ बता सकते हैं, इसका 48 हो जाएगा आंसर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किसे सरकारी कार्यक्रम उद्देश्य भारतीय शहर में शहरी अवसंरचना में सुधार लाना है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्मार्ट सिटी मिशन।
भारत में केंद्रीय मंत्रिपरिषद द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति का प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा नीतियाँ बनाना और राष्ट्रपति को सलाह देना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में किस ऋतु में उच्च तापमान और निम्न जो है आर्द्रता होती है? इसका आंसर हो जाएगा ग्रीष्म ऋतु दोस्तों। ध्वनि तरंग की आवृत्ति और काल अवधि टी के बीच क्या संबंध है? इसके बीच क्या संबंध दोस्तों? ए बराबर 1/T होता है। पॉल एरलिच को पहला कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट साल्वर्सन की खोज के लिए किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला? कब मिला था दोस्तों? 1908 में। भारत का उत्तरी मैदान 3 प्रमुख नदी तंत्रों और सिंधु, गंगा और तथा उनकी सहायक नदियाँ की परस्पर क्रिया से निर्मित है। किस क्रिया से निर्मित है दोस्तों? बता सकते हैं कि आप कमेंट में? ब्रह्मपुत्र। ठीक है, इसका आंसर हो जाए ब्रह्मपुत्र। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन है दोस्तों, संपूर्ण मुगल साम्राज्य में अकबर के अधीन राजस्व और वित्तीय पर्यवेक्षण के लिए निम्नलिखित कौन सा उत्तरदायी था? इसका आंसर हो जाएगा सी, दीवान-ए-कुल। 1947 में स्वतंत्रता के समय भारत की अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषता में एक ही था दोस्तों, कृषि पर अत्यधिक निर्भरता और निम्न उत्पादकता। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कुछ फाइल प्रबंधक प्रोग्राम में सिलेक्ट किए गए आइटम को मूव करने के स्थान पर उसे कॉपी करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का संयोजन का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर Alt+Ins हो जाएगा दोस्तों। निम्नलिखित में से किसे भारतीय राज्य में पवन ऊर्जा का सर्वोत्तम उपयोग किया जाता है? इसका आंसर गुजरात हो जाएगा। 8वीं शताब्दी के दौरान निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने मालवा में गुर्जर प्रतिहार राजवंश की स्थापना की? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों नागभट्ट प्रथम ने। ठीक है, 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध तमार आदिवासी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? इसका आंसर हो जाएगा डी, भोलानाथ सहाय। 2025 में बांग्लादेश किस महत्वपूर्ण अंतरिक्ष संबंध समझौते में शामिल हुआ? इसका आंसर आर्टेमिस समझौता हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सुधार के बाद के युग में राजकोषीय दूरदर्शिता मैक्रोइकोनॉमिक स्थिरता के लिए केंद्रीय बन गया। भारत में राजकोषीय अनुसंधान को संस्थापक बनाने के लिए 2003 में निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम लागू किया गया? इसका आंसर हो जाएगा राजकोषीय उत्तरदायी और बजट प्रबंधन अधिनियम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मई 2025 में पाकिस्तान द्वारा दिए गए हमलों के दौरान ड्रोन और मिसाइलों को रोकने के लिए भारत द्वारा सुदर्शन चक्र नामक किस मिसाइल रक्षा प्रणाली का उपयोग किया गया था? तो उसका उपयोग किया गया था दोस्तों S-400 का। ठीक है, S-400 ट्रम्प का दोस्तों। और संरचना विकास में सरकार द्वारा सार्वजनिक निजी भागीदारी को बढ़ावा देने का मुख्य कारण क्या है? तो मुख्य कारण था निजी क्षेत्रों की विशेषज्ञता के माध्यम से दक्षता और नवाचार में सुधार करना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 37 नंबर क्वेश्चन है, मई 2025 में भारत ने किस स्वदेशी 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान कार्यक्रम के निष्पादन मॉडल को मंजूरी दी? इसका आंसर हो जाएगा उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान। अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951 किस प्राधिकारी को अखिल भारतीय सेवा भर्ती के लिए नियम बनाने की अनुमति देता है? ये हो जाएगा इसका आंसर बी, केंद्र सरकार। मार्च 2025 में भारत में सेपक टकरा विश्व कप निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया था? इसका आंसर पटना हो जाएगा दोस्तों। संस्कृत भाषा का प्रमुख प्रयोग निम्नलिखित में से किसका रचना के लिए किया जाता है? इसका आंसर हो गया प्राचीन धार्मिक ग्रंथ महाकाव्य के लिए। दोस्तों इस शिफ्ट का इतना ही क्वेश्चन था, अगला शिफ्ट में हम पहुंचते हैं। अब देखिए सेकेंड शिफ्ट में दोस्तों 40 क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं, जो कि जीके जीएस एंड करेंट अफेयर पूछता था। अब हम लोग थर्ड शिफ्ट में पहुंच चुके हैं, जिसमें हम जीके जीएस और करेंट अफेयर जितने पूछे गए हैं इसमें हम जानने वाले हैं। तो चलिए जल्द से हम क्वेश्चन को और ख़त्म करते हैं ताकि टाइम ज़्यादा ना लगे। 55 मिनट अभी शूट हो गया दोस्तों।
1 घंटा से 1 घंटा 10 मिनट के अंदर बना देना है, ठीक है। भारतीय राष्ट्रवाद पर अंग्रेजी शिक्षा और पश्चिम विचारधारा का क्या प्रभाव पड़ा? इसका प्रभाव पड़ा राष्ट्रीय जागृति प्रज्वलित हुई। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा गिरीश कर्नाड के साहित्यिक योगदान से सबसे अधिक जुड़ी हुई है, जिसका उदाहरण उनका प्रशासित नाटक तुगलक है? तो ये इसका आंसर कन्नड़ हो जाएगा। ईसाई मात्रक में व्यक्त करने पर एक कैरेट का मान कितना होता है? 200 मिलीग्राम होता है दोस्तों। ब्लॉक पर्वतमाला किस पर्वत श्रृंखला से की सबसे ऊंची चोटी है? सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों आल्प्स, ठीक है। आल्प्स क्या हो जाएगा? आल्प्स। वित्तीय समायोजन ग्रामीण क्षेत्रों में आय असमानता को कम करने में सहायता करता है। कौन सा प्लेटफॉर्म असंगठित श्रमिकों के लिए एक ही डिजिटल डेटाबेस प्रदान करता है? कौन प्रदान करता है दोस्तों? इसका आंसर है ई-श्रम पोर्टल। ई-श्रम पोर्टल प्रदान करता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 2025 यानी मई 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर का पदभार किसने संभाला था? किसी दोस्तों? डॉक्टर पूनम गुप्ता ने संभाला था। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया से संबंधित है? कौन संबंधित है दोस्तों? अनुच्छेद 61। वर्ष 2025 में केंद्र सरकार ने डॉक्टर समीर वी कामत को 1 वर्ष का सेवा विस्तार दिया, जिसने उनका कार्यक्रम मई 2026 तक किस संगठन के प्रमुख के रूप में बढ़ गया? किसमें बढ़ गया दोस्तों? रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन में। 25 क्वेश्चन कह रहा है, सॉरी 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 2025 में भारत का पहला AI केंद्रित विशेष आर्थिक क्षेत्र किस शहर में स्थापित किया जा रहा है? नाव रायपुर में किया जा रहा है। पैराडैश राज्य में स्थित पाइकारा को भारत पहले जैव विद्युत केंद्रों में से एक माना जाता है। किसे एक माना जाता है दोस्तों? तमिलनाडु को। पाइकारा को भारत पहले जल विद्युत केंद्रों में से एक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है मुक्त परशुका के ऊपर कूट परशुका के कितने युग्म स्थिर होते हैं? जो परशुक उपास्थि द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं। कितने जुड़े होते हैं दोस्तों? तो इसका आंसर 3 हो जाएगा। भविष्य में सरकारों को आकार देने पर केंद्रित विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 किस शहर में आयोजित किया गया था? तो दुबई संयुक्त अरब अमीरात में जो है आयोजित किया गया था। क्वेश्चन है मुंबई भारत में 1887 में बनकर तैयार हुई छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल इमारत किस वास्तुकला शैली की विशेषता है? विक्टोरिया गोथिक की एक विशेषता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है किसी राज्य में विधानसभा के सत्रों को अध्यक्षता कौन करता है? कौन करता है दोस्तों? सदस्यों द्वारा निर्वाचित अध्यक्ष करता है। सामान्यतः में खनन और भू-अवलन के कारण भूस्खलन देखा जाता है। किसमें भूस्खलन देखा जाता है दोस्तों? तो इसका असर झारखंड और छत्तीसगढ़ में। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन है पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में पूर्वी तटीय मैदान पतन और पोताश्रय कम क्यों है? कम इसलिए है दोस्तों क्योंकि यहाँ एक उन्मजी तटरेखा है। अगला क्वेश्चन है वर इंडिया अप्रैल 2025 के अनुसार भारत का ड्राफ्ट 6GTSG टेस्ट बेस्ड विशेष रूप से डैश से अधिक आवृत्तियों में कार्यरत घटक से लक्षित करता है। कितने से अधिक लक्षित करता है दोस्तों? तो 100 GH से अधिक लक्षित करता है। ठीक है, इसका आंसर P हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए तांबे के जल्दी गर्म होने के कारण इसका प्रयोग बर्तनों के लिए किया जाता है। तांबे की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है? तो इसका ऊर्जा होती है 386.4 J के -1 K के -1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सामाजिक आर्थिक निर्देशक सिद्धांत है? इसका आंसर हो जाएगा समान काम के लिए समान वेतन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों मई 2025 में केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा शुरू की गई E0FIR पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य था साइबर धोखाधड़ी की FIR में तेजी लाना। अगला क्वेश्चन है मुंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
मुंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता सबसे पहले किसने किया था दोस्तों? WC बनर्जी ने किया था। त्रिपक्षीय संघर्ष गुर्जर प्रतिहार पाल और किस दक्षिणी भारतीय राजवंश के मध्य एक दीर्घकालिक संघर्ष था? तो किसके बीच था? राष्ट्रकूट के बीच था। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। पहली राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? 2000 में की गई थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संगठन ने जनवरी 2025 में इंटरपोल के साथ समन्वय को बढ़ाने के लिए भारत पोल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? इसका आंसर हो जाएगा केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो। 1991 के सुधार के बाद से भारत की प्रति व्यक्ति आय में क्या प्रवृत्ति रही है? क्या प्रवृत्ति रही दोस्तों? क्रमिक वृद्धि अच्छी रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। मार्च 2025 में गुजरात सरकार ने आर्थिक विकास और महिला सशक्तिकरण कार्यक्रमों के माध्यम से 50,000 अंत्योदय परिवार के उत्थान के लिए कौन सी योजना शुरू की थी? उस योजना का नाम है जी फल योजना। अगला है, डैश 1498 में भारत में पहुंचने वाला पहले पुर्तगाली खोजकर्ता थे जो मालाबार तट पर कालीकट पहुंचे थे। उनका नाम था वास्को डी गामा, जो कि 1498 में पहुंचे थे। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य मई 2025 तक पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता प्राप्त करने के लिए चर्चा में है? इसका आंसर मिजोरम हो जाएगा। वो राज्य मिजोरम है दोस्तों। गुप्त काल के दौरान गुप्त सेना के सेनापति को क्या कहा जाता है? तो महासेनापति कहा जाता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायाधिकरणों की स्वतंत्रता के संबंध में क्या निर्णय दिया? निर्णय था अर्ध न्यायिक निकाय होने के नाते न्यायाधिकरणों को रेगुलर कोर्ट की तरह कार्यपालिका से स्वतंत्र होना चाहिए। 31 नंबर क्वेश्चन है, विंडोज 11 में फाइल एक्सप्लोरर या वेब ब्राउजर में Alt+D कीबोर्ड शॉर्टकट क्या करता है? क्या करता है दोस्तों? ये एड्रेस बार पर फोकस करता है। अगला क्वेश्चन है, MS विंडो का कौन सा फीचर उपयोगकर्ताओं को अपने डेस्कटॉप बैकग्राउंड थीम और स्क्रीन सेवर सेटिंग को पर्सनलाइज करने की सुविधा देता है? तो पर्सनलाइज सेटिंग, जो पर्सनलाइजेशन सेटिंग होता है उसमें ये सारे गतिविधियां दी होती है। 33 नंबर, कौन सी पहल घरों की छतों पर सौर ऊर्जा संस्थापक को बढ़ावा देती है? ये ऊर्जा है सूर्य घर मुक्ति बिजली योजना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की प्रमुख प्राकृतिक झीलों में से कौन सा राजस्थान की सांभर झील राज्य के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा जयपुर जिले राज्य में। दिया सलाई भारत के किस सामाजिक कार्यक्रमों का आत्मकथा और जिस पर संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्था इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने फरवरी 2025 में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में एक समर्पित चर्चा आयोजित की थी? इसका आंसर कैलाश सत्यार्थी है। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश भारत की किस दिशा में स्थित है? तो बांग्लादेश जैसे कि कहाँ है दोस्तों? तो ये है पूरब में। 1990 के दशक के बाद वैश्वीकरण और आउटसोर्सिंग के कारण भारत में किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण वृद्धि देखी है? तो IT और सेवाओं में महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई है थी। मार्च 2025 में सेमी क्रायोजेनिक इंजन के विकास में इसरो द्वारा कौन सा टेस्ट सफलतापूर्वक किया गया? उस टेस्ट का नाम क्या है ये पूछ रहा है हमसे। इंजन पावर हेड टेस्ट, आर्टिकल हॉट टेस्ट इसका नाम है। आगे बढ़ते हैं, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन द्वारा भारत में वस्तु एवं सेवा कर लागू किया गया? इसका आंसर है बी, 101वें संशोधन। लास्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2025 में अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस के ब्लू ओरिजिन के NS-25 मिशन के दल में शामिल होने वाला पहला भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक कौन बना? वो था दोस्तों गोपी थोटाकुरा। दोस्तों हम लोगों ने 18 और 19 तारीख के जो 6 शिफ्ट है वो देख लिए हैं। अब हम लोग कल की वीडियो में जो है 20 से
आगे के शिफ्ट में देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद दोस्तों।